वेलकम टू ब्रह्मा क्लासेस। आज हमारा नया तारीख है उत्तरी अमेरिका। आज हम उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका मैपिंग करेंगे उसकी, कौन कौन सा आइलैंड है, कैपिटल क्या है, बड़े शहर क्या है, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत कहाँ कहाँ पर है इसके, तो ये सारी उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसकी जो राजनीतिक अमेरिका में पहले पढ़ा चुका हूँ, तो ये तुम्हारा कौन सा, ये ज्योग्राफिकली अमेरिका मैप है, इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसके सारे आइलैंड पढ़ लेते हैं जितने भी इसके चारों तरफ आइलैंड, ठीक है। और चारों तरफ कौन कौन से सागर है, कौन कौन से महासागर। देखिए ये आपका कौन सा उत्तरी अमेरिका, यहाँ भी देख सकते हैं मैप में, ये सारा कौन सा ये उत्तरी अमेरिका खंड है, कॉन्टिनेंट है। तो उत्तरी अमेरिका के इधर देखिए क्या है आपका प्रशांत महासागर और इधर अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर और इधर आपका प्रशांत महासागर, ये आर्कटिक महासागर के ऊपर, इसके ऊपर है कौन सा है, आर्कटिक महासागर है, ये आपका प्रशांत महासागर और आपका ये अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसके नीचे अमेरिका के नीचे जो है दक्षिण अमेरिका आता है, ठीक है। तो ये सारा पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका का पार्ट है कौन सा, अलास्का। अलास्का पर अमेरिका का अधिकार है। तो ये आपका अलास्का है, यहाँ भी देख सकते हैं कि आपका अलास्का है। तो अलास्का जब इस मैप को हम ऐसे करते हैं तो इधर से रसिया का पार्ट आ जाता है, कहता है रसिया का पार्ट आता है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है क्या, बेरिंग जलसंधि। ये एरिया पर ये आपकी कौन सी है, ये बेरिंग जलसंधि है। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अलास्का और रसिया के बीच में, अलास्का और रसिया के बीच में कौन सी स्टेट है, कौन सी है, बेरिंग जलसंधि, बेरिंग वाटर स्टेट है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में कौन सी जलसंधि है जो एक दूसरे को जोड़ती है, तो कौन सी है आपकी, ये है आपकी बेरिंग जलसंधि, ठीक है। अलास्का के ऊपर हम देखते हैं, मैंने आपको बता दिया आर्कटिक महासागर के ऊपर, उसी के ऊपर अलास्का के ठीक ऊपर एक सागर पड़ता है, छोटा सा सागर है, ये चुकी सागर, क्या है, चुकी सागर। उसके बाद में ये कनाडा है, कनाडा के ऊपर एक आइलैंड है जिसका नाम है क्या, क्वीन आइलैंड। क्या नाम है, क्वीन आइलैंड, यानी कि क्वीन द्वीप। उसके बराबर में एक और है, ये आपका कौन सा है, ये आपका ये देखिए ये वाला आपका द्वीप है, ये आपका विक्टोरिया आइलैंड। क्या है, विक्टोरिया आइलैंड। उसके जिस बराबर में एक और आइलैंड है, ये आपका बफिन आइलैंड। क्या है, बफिन आइलैंड। उसके ऊपर एक और आइलैंड है, ये आपका एलिसवेयर आइलैंड, एलिसवेयर द्वीप या एलिसवेयर आइलैंड। उसके जिस बराबर में एक और आइलैंड है, ग्रीनलैंड आइसलैंड, ग्रीनलैंड आइलैंड। और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। और इस ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है, डेनमार्क। क्या किसका, इस ग्रीनलैंड पर जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। उसके बराबर में एक और आइलैंड पड़ता है, ये है तो कौन सा, आइसलैंड, इसका नाम ही आइसलैंड है। क्या नाम है, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड। अब ये देखिए एलिसवेयर और ग्रीनलैंड के बीच में एक जलसंधि है, जो जलसंधि है नेरिस जलसंधि। कौन सी है, नेरिस जलसंधि। सवाल पूछा जाता है कि एलिसवेयर और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी वाटर स्टेट है, तो ये आपकी आपकी नेरिस जलसंधि। उसी प्रकार बफिन आइलैंड और कनाडा, बफिन आइलैंड और कनाडा के बीच में सबसे पहले देखिए हडसन की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी जहाँ पर क्या है, ज्वार भाटा आता है, बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं। और बफिन की खाड़ी और कनाडा के बीच, बफिन की खाड़ी बफिन आइलैंड और कनाडा के बीच में एक वाटर स्टेट है, जलसंधि, इसका नाम है क्या, हडसन जलसंधि। क्या है, हडसन जलसंधि। और उसी प्रकार ग्रीनलैंड और आपका कनाडा, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में एक और जलसंधि पड़ती है, जलसंधि कौन सी आपकी, डेविस जलसंधि। कौन सी है, डेविस जलसंधि। तीन जलसंधि मैं आपको बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण पूछी जाती है, तीन चीजें हैं, एक तो डेविस जलसंधि, एक आपका बेरिंग जलसंधि और आपका हडसन की खाड़ी और ये आपका ये नेरिस जलसंधि। ये चार पांच चीजें हैं जो बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लेते हैं, देखिए अलास्का आ गया। अलास्का जिस पर मैंने बताया था ये अमेरिका का अधिकार है इसका। अलास्का में रेंज पड़ती है, ये रोकी पर्वत श्रृंखला की भाग है, रोकी पर्वत श्रृंखला की भाग है। तो इसे अलास्का में कहा जाता है क्या, अलास्का रेंज, क्या अलास्का पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, ठीक। उसके बाद में ये देखिए कनाडा है, कौन सा देश है, कनाडा। कनाडा में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं उसके पठार और उसकी झीलों के बारे में पूछा जाता है। और झीलों के बारे में सवाल ये पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक क्रम में
लगाइए कनाडा की झीलों। ठीक है, ये सवाल पूछा है। तो देखिए सबसे उत्तर में जो झील है, कौन सी झील है? ग्रेट बैरियर झील। कौन सी है? ग्रेट बैरियर झील, जो सबसे उत्तर में है। उसके बाद में दूसरी झील है आपकी ग्रेट स्लेव झील। कौन सी है? ग्रेट स्लेव झील। उसके बाद में नीचे तीसरे नंबर पर आपकी कौन सी है? ये आपका रेडियर झील। कौन सी है? रेडियर झील। उसके बाद में चौथे नंबर पर आपकी कौन सी? अथावास्का झील। अथावास्का झील। और पांचवें नंबर पर जो सबसे लास्ट झील है ऐसे उत्तर से दक्षिण तक, ये आपकी कौन सी? ये विनिपेग झील। कौन सी है? विनिपेग झील। तो इस प्रकार उत्तर से लेकर दक्षिण तक 5 झीलें हमने देखी। ग्रेट बैरियर, ग्रेट स्लेव, रेडियर झील, अथावास्का झील और आपका विनिपेग झील। अब यहाँ देखिए ये कनाडा की राजधानी है, क्या है? ओटावा। कहाँ स्थित है ये? कनाडा के पूर्व और उत्तर में, उत्तर पूर्व में स्थित है। कौन सी राजधानी है? ओटावा। ठीक है। कनाडा में कुछ पठार पाए जाते हैं, कुछ पठार पाए जाते हैं, जैसे आपका ओंटारियो का पठार, इसकी लोकेशन यहाँ पर है। ओंटारियो का पठार, ओंटारियो का पठार सोने की बहुत जगह आता है, सोना निकल आता है। तो ओंटारियो का पठार है। यहाँ पर कैनेडियन पठार है, ये कैनेडियन पठार है, सबसे बड़ा पठार है कनाडा का। उसके बाद में इधर लोरेसिन पठार है। कौन सा है? लोरेसिन पठार। एक सवाल और इनसे पूछा जाता है कि जो कनाडा पर्वत श्रृंखला है, जो रोकी पर्वत श्रृंखला का आगे भाग है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी? सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो ये देखिए इसकी सर्वोच्च चोटी है कौन सी? लोगान। क्या है? लोगान। कनाडा में पड़ने वाली रोकी पर्वत श्रृंखला का की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी? लोगान। ठीक। दूसरा सवाल देखिए, कनाडा में एक शहर पड़ता है पश्चिम में, एक शहर है, क्या नाम है उसका? वैनकावर। क्या नाम है इसका? वैनकावर। और इस वैनकावर को सम्मेलनों का शहर कहा जाता है। सम्मेलनों का शहर, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा सम्मेलन होते हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स होती है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं। ठीक है, कनाडा के अंदर। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये सवाल पूछा जाता है कि कनाडा और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका के बीच से कौन सी समतल रेखा गुजरती है? कौन सी रेखा गुजरती है? तो कौन सी? मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है, कौन सी? 49वीं समतल रेखा। कौन सी है? 49वीं समतल रेखा है जो अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ती है, जो एक दूसरे को काटते हैं, अलग करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आते हैं सीधा अमेरिका में जाते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में आते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका की कैपिटल देख लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन। लोकेशन कहाँ पर है? ये दिल्ली। उत्तर और पश्चिम में इसकी कैपिटल है कौन सी? वॉशिंगटन। ठीक है। और इसका एक और बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। ये देखिए इसके पूर्व में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क पूर्व में। ठीक है। तो दो शहर वॉशिंगटन और आपके न्यूयॉर्क, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ये बनी हुई है, इंटरनेशनल बहुत हुआ है, जैसे आपके जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, तो ये सारे जो बड़े बड़े शहर, ये भी शहर हो गए। ठीक है। अब देखो कनाडा और अमेरिका के बीच में एक सवाल बहुत अच्छा पूछा था कि कनाडा और अमेरिका की बाउंड्री पर 4 झीलें हैं। तो 4 झीलों के या तो पूछ लेगा ये शहर, ये जो झील है कहाँ पर है। ठीक है। जैसे आपसे किसी ने पूछ लेगा कहाँ पर कनाडा में कहाँ पर है, या फिर ये पूछेगा कि अमेरिका की एक झील बताइए, 4 दे देगा अमेरिका की और 3 दे देगा, सॉरी 1 दे देगा अमेरिका, 3 दे देगा। तो उसमें तुम्हें ढूंढ रहे हैं कि अमेरिका में कौन सी झील है। एक तो इस प्रकार आ जाएगा। तो देख लो 4 झील है। एक तो आपका सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, और जब हीरो झील है, इनी झील है, और आपकी ओंटारियो झील है। एक तो ये हुआ 5 झीलें। ठीक है। तो 5 झीलों में पूरब से पश्चिम तरफ भी पूछा जाता है, पूरब से पश्चिम। तो यहाँ देखिए पश्चिम से लेकर पूर्व चलते हैं। सबसे पहले कौन सी झील पड़ती है? सबसे पहले पश्चिम से चलते हैं तो ये है सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। उसके बाद में आती है आपकी मिशिगन झील, उसके बाद में हीरो झील, उसके बाद में इनी झील, और सबसे लास्ट में कौन सी? पूरब में ओंटारियो झील। कौन सी? ओंटारियो झील। अब एक तो ये सवाल हुआ। तीसरा सवाल इसलिए पूछा जाता है कि कौन सी इन 5 झीलों में से कौन सी ऐसी झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में, पूरी तरह से अमेरिका में। तो मिशिगन झील एक ऐसी झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में, बाकी सारे चारों के चारों ये अमेरिका कनाडा की बाउंड्री पर है, लेकिन मिशिगन जो झील है वो पूरी तरह कहाँ पर है? वो अमेरिका में। ठीक है। और मिशिगन झील ऐसी झील है जिसमें कुछ गिर जाए तो इतना टेम्परेचर होता है, इसका ठंडा टेम्परेचर होता है कि आदि बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडी झील होती है। नेक्स्ट देखिए इसके पठार देख लेंगे कौन से पठार है। एक तो कोलंबिया का पठार है, ये ना कोलंबिया का पठार है। ठीक है, अमेरिका के पश्चिम में पड़ता है। और उसके बाद में ये आपका कोलोराडो का पठार है, कोलोराडो का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, और ये आपका कौन सा? ये आपका दुनिया का सबसे उत्पादक क्षेत्र है गेहूं के मामले में, मध्यवर्ती विशाल मैदान, और यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है अमेरिका में। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा उत्पादक वाला क्षेत्र है, बहुत अच्छी कृषि होती है। ठीक,
सैन फ्रांसिस्को शहर है अमेरिका का, एक शहर है सैन फ्रांसिस्को जो फैशन के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया में फैशन के नाम से जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को। ठीक, उसके बाद में देखेंगे जो अमेरिका है, अमेरिका से गुजरने वाली रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिले, या फिर इसका पुराना नाम है देनाली। क्या नाम है? देनाली। ये कोई सा भी इसमें उत्तर आ सकता है, देनाली कह सकता है, माउंट मैकिले, दोनों एक ही पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि अमेरिका के पश्चिम में एक दो और पर्वत है, एक दो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे एक पर्वत श्रृंखला है कौन सी? कास्केड पर्वत। कौन सी है? कास्केड पर्वत। उसी के ठीक नीचे पश्चिम में एक दो पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है सियरा नेवादा। क्या नाम है? सियरा नेवादा। ठीक है, नीचे आते हैं हम। अमेरिका के पूर्व में देखिए कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? बोस्टन बंदरगाह। बोस्टन टी चाय कांड वाला भी आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, बोस्टन बंदरगाह कांड जो हुआ था। ठीक है, ये इधर पड़ता है अमेरिका के पूर्व में बोस्टन बंदरगाह। ठीक, और एक पड़ता है न्यूफाउंडलैंड आइलैंड है, उसके नीचे पड़ता है। उसके नीचे मैंने आपको बताया अमेरिका का बड़ा शहर है न्यूयॉर्क में। उसके बाद में एक नीचे अल्पीसियन पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? अल्पीसियन पर्वत श्रृंखला है, ये अमेरिका के पूर्व में पड़ती है, बहुत छोटी छोटी है। तो अल्पीसियन पर्वत श्रृंखला है। उसी के नीचे ब्लू माउंटेन है, यानी कि ब्लू पर्वत है। उसी के ठीक नीचे ग्रीन माउंटेन है, यानी कि ग्रीन पर्वत है। उसी के नीचे एक दो पर्वत है, व्हाइट माउंटेन, यानी कि व्हाइट पर्वत है। ठीक, अब देखिए अमेरिका के ठीक नीचे कौन सा देश है? मैक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको। तो इसमें ये सवाल पूछा जाता है कि मैक्सिको और अमेरिका की बाउंड्री बनाने वाली क्या चीज? तो मैक्सिको और अमेरिका की जो बाउंड्री बनाती है वो एक नदी है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। क्या नाम है? रियो ग्रांडे नदी। तो सवाल पूछा जाता है कि अमेरिका और मैक्सिको की बाउंड्री कौन सी नदी बनाती है, या कौन सी नदी दोनों की समांतर बहती है? तो कौन सी नदी है बेटा? रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नीचे आते हैं। मैक्सिको का ये एक जगह पड़ती है, ये देखिए ये मैक्सिको है, इसके बीच में खाड़ी है, मैक्सिको ही पार्ट है, और ये क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी है। क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तभी ये भाग जो मैक्सिको से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये पार्ट जो है ये हटता चला गया और इसके पीछे पानी भर गया, तो इसे क्या हुआ, एक खाड़ी बनी, इसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। नेक्स्ट मैक्सिको पठार है, मैक्सिको पठार है, चांदी वगैरह बहुत होता है मैक्सिको में, पटाखा में। ठीक, ये आता मैक्सिको के पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी पड़ती है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, उसी के नीचे अब हम देख लेते हैं मैक्सिको, और जब नीचे हम पढ़ते हैं मैक्सिको, ये देखिए मैक्सिको नीचे दक्षिण अमेरिका के बीच में 7 छोटे छोटे देश पड़ते हैं, 7 छोटे छोटे देश पड़ते हैं। उन देशों के नाम पूछे। ठीक है, तो देखिए ये 7 देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 देश हैं। सातों देशों के नाम देखिए। सबसे उत्तर में जो देश है उसका नाम है बेल्जियम। क्या नाम है? बेल्जियम। उत्तर में जो देश है उसका नाम है बेल्जियम। उसके नीचे एक और देश है जिसका नाम है ग्वाटेमाला। क्या नाम है? ग्वाटेमाला। ठीक है, ये देश पूछ लिए जाते हैं किस महाद्वीप में। ठीक है, इनको कैरिबियन कंट्रीज भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे एक और देश है, इधर देखिए कौन सा है? होंडुरास। कौन सा? होंडुरास। चौथे नंबर पे देश कौन सा है? एल साल्वाडोर। पांचवें नंबर पे एक और देश है जिसका नाम है निकारागुआ। क्या नाम है? निकारागुआ। उसी के ठीक नीचे एक और देश है जिसका नाम है कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका के ठीक नीचे कौन सा देश है? पनामा। ठीक है, और पनामा और दक्षिण अमेरिका, पनामा और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली नदी कौन सी? पनामा और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली नदी है, कौन सी नदी है? एक नदी है जिसका नाम है, एक कोलंबे से भी बोल सकते हैं, कोलंबे से जोड़ती है, जिसका नाम है पनामा नदी। क्या नाम है? पनामा नदी। ठीक है, तो ये सातों के सातों देश मैंने आपको बताए। अब इसकी कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ आइलैंड रह गए थे, जैसे मैंने आपको ग्रीनलैंड बता दिया था, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। नीचे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, इसके जिस बराबर में ये आइसलैंड आइलैंड बताया था मैंने। ये इधर अटलांटिक महासागर आता है। अटलांटिक महासागर में 2 चीजें हैं, 2 जगह है, एक तो जॉर्ज बैंक है, दूसरा आपका ग्रेट बैंक है। जॉर्ज बैंक और दूसरा ग्रेट बैंक। ये दुनिया में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फ्लैक्टन नाम का एक जीव आता है, और ये फ्लैक्टन नाम का जीव जो है उसको मछली बहुत ज्यादा खाती है, मछली का खाना है। तो मछली जब यहाँ पर खाना आती है तो उसका उत्पादन भी होता है, मछली को पकड़ा जाता है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में पड़ता है जॉर्ज बैंक और ये आपका ग्रेट बैंक, ये मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। एक देश है बहामास, ये आइलैंड भी है, इसी आइलैंड में देश जवाब कौन सा? आइलैंड बहामास। ये जो मैक्सिको की खाड़ी है, छोटे छोटे देश हैं,
कैरिबियन कंट्रीज को बोलते हैं। लेकिन क्यूबा, ये वही क्यूबा है जहाँ के धावक आते हैं। धावक तुमने सुना हो आपके कॉमनवेल्थ गेम में या फिर आपके ओलंपिक्स गेम में यहाँ के दौड़ने वाले रनर जो होते हैं धावक, ठीक है, तो यही आते हैं। क्यूबा है, उसके जस्ट बराबर में एक और आइलैंड है, इसका देश बचा हुआ है, कौन सा? सेंटो डोमिंगो है, सेंटो डोमिंगो। उसके आगे एक और आइलैंड है, इसका देश बचा हुआ कौन सा? सैन जुआन है, सैन जुआन है। और यहाँ पर ये जो जगह है जहाँ पर ये देश है वहाँ पर है कौन सा? कैरिबियन सागर। क्या है? एक कैरिबियन सागर है। मैक्सिको के ठीक 80 में एक और द्वीप है, क्या नाम है इसका? हवाई द्वीप। क्या नाम है इसका? हवाई द्वीप। और यहाँ पर एक ज्वालामुखी पड़ता है, कौन सा? मैंने बताया था आपको, गोरालुआ ज्वालामुखी। कौन सा? गोरालुआ ज्वालामुखी। और गन्ने की खेती के लिए बहुत ज्यादा जाना है गोरालुआ, ठीक। ये आपका पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। तो ये मैंने उत्तरी अमेरिका के बारे में बताया।